Hello student, welcome in my YouTube channel My eGyan. My name is Pooja Agrawal and in this video I will cover about proportion topic of CA Foundation Maths. Let's see what is proportion. Proportion क्या है? What is proportion? क्या है proportion? An equality of two ratio is called proportion. टू रेशियो की इक्वालिटी को हम proportion कहते हैं. A रेशियो B proportion C रेशियो D. ये जो साइन है आपका वो है proportion का. A रेशियो B proportion C रेशियो D. इसको हम लिख सकते हैं A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D. इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो, यहाँ पर हमारी ये रेशियो एक ये रेशियो, टू रेशियो की इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन. एग्जाम्पल, आपकी फोर क्वांटिटीज हैं. लेट करिए आपकी फोर क्वांटिटीज हैं A, B, C, D. ये जो फोर क्वांटिटीज हैं आपकी प्रपोर्शन में कब कही जाएंगी? ये तब कही जाएंगी प्रपोर्शन में जब आप इसको लिखेंगे A रेशियो B proportion C रेशियो D. That means A upon B is equal to C upon D. Then are in proportion. अब ये आपकी क्या है? proportion में है. Then इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AD is equal to BC. जब भी आपकी फोर क्वांटिटीज proportion में होंगी तो आप क्या करेंगे? AD is equal to BC, यानी कि हम A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D, हम इसको लिख सकते हैं A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D. दूसरी चीज हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं. अगर आपकी फोर क्वांटिटीज अगर आपकी प्रपोर्शन में हैं तो हम उसको लिख सकते हैं ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ टर्म. ये आपके जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म जो होता है वो आपका होता है एक्सट्रीम्स टर्म. कैसे टर्म्स होते हैं? एक्सट्रीम्स टर्म. जो आपके बीच वाले होते हैं वो आपके होते हैं मिडल टर्म. कैसे होते हैं? मिडल टर्म. इसका हम अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यहाँ पर जो लास्ट फर्स्ट और जो लास्ट है AD, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म BC. देखिए आपका डायरेक्ट आ गया AD इज इक्वल टू BC. यहाँ से भी इस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं. अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट आप इसको ज्यादा याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है. फोर अगर हमारी क्वांटिटीज प्रपोर्शन में हैं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स क्या होते हैं आपके? फर्स्ट पहला नंबर और लास्ट जो फर्स्ट एंड फोर्थ का मल्टीप्लाई, और जो बीच के जो मिडिल टर्म है उनका मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड. अगर आपकी थ्री क्वांटिटीज प्रपोर्शन में है तो क्या करना है? जब आपकी थ्री क्वांटिटीज प्रपोर्शन में है हम इनको लिखेंगे A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C. अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें B स्क्वायर इज इक्वल टू AC. जब हमारी तीन क्वांटिटीज प्रपोर्शन में होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो हमारा बीच वाला जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं मीन. क्या बोलते हैं? मीन. फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, लास्ट वाला होता है थर्ड प्रोपोर्शनल. तो इसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ मीन, स्क्वायर ऑफ मीन, यानी कि AC इज इक्वल टू B स्क्वायर. मीन क्या है यहाँ पर? B वाली वैल्यू, सेकंड वैल्यू. हमारी जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है? मीन है ना, तो उसी का तो स्क्वायर करना है. B स्क्वायर इज इक्वल टू AC. इसको और करके लिख सकते हैं B स्क्वायर इज इक्वल टू AC. B स्क्वायर इज इक्वल टू AC. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन. आपकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है प्रपोर्शन की वो है इन्वर्टेंडो. इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टीज में क्या होता है?
if A ratio B is equal to C ratio D, if A ratio B is equal to C ratio D, तो हम इन्वर्टेंडो में हमें क्या है, इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। अगर इन्वर्टेंडो है तो जस्ट इसका क्या करना है, इन्वर्ट से पता चल रहा होगा आपको, उल्टा करना है। दैट मीन्स B अपॉन A इज इक्वल टू D अपॉन C, यानी कि B रेशियो A इज इक्वल टू D रेशियो C। देखिए यहाँ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D था, यहाँ पर क्या हो गया आपका, उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया। B रेशियो A इज इक्वल टू D रेशियो C, ये हो गया आपका इन्वर्टेंडो। अब है आपका अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अल्टरनेंडो इफ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D है, इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, B की जगह C एंड C की जगह B, A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन D, यानी कि A रेशियो C इज इक्वल टू B रेशियो D। देखिए पहले यहाँ क्या था B एंड C, अब यहाँ क्या हो गया C एंड B, क्या हो गए आपके ऑल्टर। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी अल्टरनेंडो की। नेक्स्ट है आपको कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में क्या होता है, इफ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D है, इसको हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे A अपॉन B C अपॉन D। कॉम्पोनेंडो में क्या करना होता है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड को हम दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देते हैं, 1 1 हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और उसके बाद हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेना तो आता होगा, नीचे हम यहाँ डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे, अगर कुछ भी नहीं है यहाँ D आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा। B हमने ले लिया, B का डिवाइड B में देंगे, 1 1 का मल्टीप्लाई A में करेंगे, A 1 का डिवाइड B में देंगे, B B इंटू B, यहाँ C प्लस D, तो आपका यहाँ आ गया A प्लस B रेशियो B एंड C प्लस D रेशियो D। ये हो गया आपका कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में क्या होता है, A प्लस B रेशियो B इज इक्वल टू C प्लस D रेशियो D। अब है आपका डिविडेंडो। एक चीज है, कॉम्पोनेंडो में हम प्लस करते हैं दोनों तरफ एंड डिविडेंडो में हम दोनों तरफ माइनस करते हैं। जहां पर A प्लस B आता है वहां A माइनस B आता है, जहां पर C प्लस D आता है वहां पर C माइनस D आता है। बस इन दोनों में बस यही छोटा सा डिफरेंस है। इफ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D है, A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, A अपॉन B माइनस 1 एंड C अपॉन D माइनस 1, टेक एलसीएम, तो A माइनस B इज इक्वल टू D एंड C माइनस के D, तो A माइनस B B C माइनस के D रेशियो D। मैंने क्या बोला था, बस कॉम्पोनेंडो में हम प्लस करते हैं 1 का तो यहाँ प्लस आता है, डिविडेंडो में हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर माइनस आता है। एलसीएम लेना मैंने आपको यहाँ बताया था किस तरीके से लेते हैं। यहाँ पर हम नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ भी 1 मान लेंगे, B कॉमन आ जाएगा, B का डिवाइड B में देंगे, 1 1 का मल्टीप्लाई A में करेंगे तो A 1 का डिवाइड B में देंगे तो B B का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, B इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। ये है आपकी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। याद करने का तरीका है आपका, कॉम्पोनेंडो में हम प्लस करते हैं, डिविडेंडो में हम माइनस करते हैं। अब आपका लास्ट है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें हम क्या करते हैं, A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D है, तो A प्लस B एंड A माइनस B C प्लस D एंड C माइनस B। ये आपका जो ऊपर मैंने बताए हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, उनका क्या होता है, डिवाइड। उनका हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो उसमें फॉर्मूला आता है A प्लस बी अपॉन A माइनस बी और C प्लस D अपॉन C माइनस बी, ये होता है कॉम्पोनेंडो। इसमें आपकी कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज और है, वो काफी छोटी छोटी, जब आपके वो क्वेश्चंस आएंगे तभी मैं उनको बताऊंगी, वो आपको समझ में आ जाएगी। अब हम प्रपोर्शन जो आपका चैप्टर है, इसमें यूनिट है बुक में, उसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1B। एक्सरसाइज फर्स्ट B का क्वेश्चन नंबर 1। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4,6,8 इज 12, 32, 48, नन ऑफ दीज। ये आपके ऑप्शंस गिवन है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फोर्थ को प्रोपोर्शनल को काउंट करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4,6,8 तीन क्वांटिटीज हमारी गिवन है। अब हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, तो हम फोर्थ को एक्सलेट कर लें। एक्सलेट करने के बाद जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब मैंने आपको फॉर्मूले समझाए थे कि इसमें हमें डिवाइड विवाइड नहीं करना है ज्यादा, हमको डायरेक्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स याद है ना, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 4 इंटू एक्स और मिडिल टर्म 6 इंटू 8 मल्टीप्लाई ऑफ मिडिल टर्म। तो ये हो जाएगा आपका 4x, 4 6 48, x इज इक्वल टू 48 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 12। यानी कि जो आपका
फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया 4,6,8 का जो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो हो गया ऑप्शन ए 12। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12,18, थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि इसमें आपको 12,18 दो प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल काउंट करना है, थर्ड हमने मान लिया, लेट कर लिया x। अब यहाँ पर हमारी तीन क्वांटिटीज हैं, तीन क्वांटिटीज का मतलब हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जब तीन क्वांटिटीज होती हैं तो बीच वाली क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, मीन। तो उस केस में मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी कि 12 इंटू एक्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मीन यानी कि 18 का स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, 18 इंटू 18 अपॉन 12, 6 2 12, 6 3 18, 2 1 2, 2 9 18, x इज इक्वल टू 27, यानी कि आपका जो थर्ड प्रोपोर्शनल है 27 है, ऑप्शन इज बी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25,81, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, सेम क्वेश्चन है आपका, मीन प्रोपोर्शनल 25 यानी कि आपको बीच वाला टर्म निकालना है 25,x,81। तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला वही लगाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25,81। यहाँ पर आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे, 5 इंटू 5, 81 का 9 इंटू 9, एक एक पेयर आपका बाहर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 45। ये हो गया आपका सी ऑप्शन। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बीच वाला टर्म निकालना है, यानी कि बी निकालना है, और जब बी निकालना है तो फॉर्मूला लगाना है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बस याद रखिए, जब मीन निकालना है तो बी स्क्वायर निकालना है और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी रखना है। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो, विच जो नंबर रखता है सेम रेशियो, यानी कि उस नंबर को हम मान लेते हैं x, विच हैज द सेम रेशियो 26 एंड 6 हैज 13। तो यहाँ से हम x नंबर निकाल सकते हैं, 26 इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 13, 13 1 13, 13 2 26, 6 2 12। यहाँ पर 12 आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है नहीं, इसका आंसर है डी, नन ऑफ दी। फिफ्थ क्वेश्चन, द फोर्थ प्रोपोर्शनल, सेम क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a, a स्क्वायर, c, इसमें हम फोर्थ मान लेते हैं x। जब हमने फोर्थ x मान लिया तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। तो 2a इंटू एक्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म a स्क्वायर इंटू c। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू a स्क्वायर c अपॉन 2a, a से a कैंसिल, ac अपॉन 2। ऑप्शन क्या आ गया आपका, फिफ्थ का a। कुछ नहीं करना है इसमें, मैंने क्या लगाया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म, बस उससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ फोर नंबर 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, 1/5, 1/x, ये आपके प्रोपोर्शन में है, फोर नंबर है। सेम वही कहानी जो भी बताई है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फर्स्ट एंड सेकंड एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 1 इंटू 3, 1/5। इसको हम लिख सकते हैं 1/2x इज इक्वल टू 1/50, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/2। तो ऑप्शन आ गया इसका सी। कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। जहां भी आपको फोर क्वांटिटीज दिखाई दें, आंख बंद करके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म करना है और कुछ नहीं करना है। और जहां आपको मीन दिखाई दे वहां बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7, मीन प्रोपोर्शनल लगा देते हैं जल्दी से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। मीन क्या है भाई, बी निकालना है, तो एक्सट्रीम हमारे दे रखे हैं 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर। इसका हमें क्या लेना है, यहाँ पर क्या लेना है भाई, रूट। हमें भाई यहाँ रूट लेना है, 12, 2 2 4, 4 3 12, x इंटू एक्स 27, 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, y इंटू वाई, 2 एक पेयर बाहर आ गया, x का पेयर बाहर आ गया, y का पेयर बाहर आ गया, 3 के 2 पेयर बाहर आ गए, यानी कि 2 3 6, 6 3 18, 18xy, ऑप्शन इज ए। ये 2 देखिए पेयर एक बाहर आ गया, यहाँ x का पेयर ये बाहर आ गया, यहाँ फिर ये 3 का पेयर एक बाहर आ गया, यहाँ एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, उसका पेयर ये बाहर आ गया,
और ये y का पेयर बाहर आ गया, तो क्या हो गया मल्टीप्लाई करने पे 3 3 9, 9 2 18xy। ऑप्शन इज ए। बस कुछ नहीं करना, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट लेना है, वो आप क्लास 5th से सीखते आ रहे हैं कि स्क्वायर रूट हमें कैसे लेना है। जो नंबर आप डबल पेयर बनते हैं स्क्वायर रूट से बाहर होकर उसका एक सिंगल पेयर बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है a इज इक्वल टू बी अपॉन 2 इज इक्वल टू सी अपॉन 5। जब a के नीचे कुछ नहीं, हम डिनोमिनेटर में क्या लेंगे 1, और रेशियो पूछा है a रेशियो b रेशियो c। इतना इजी क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, बस कुछ नहीं, 1 रेशियो 2 रेशियो 5, आंसर आ गया आपका, ऑप्शन इज सी। नीचे देखिए 1 रेशियो 2 रेशियो 5, दैट मीन्स आंसर क्या हो गया, a रेशियो b रेशियो c, 1 रेशियो 2 रेशियो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या आपका, ये वाला तो हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है a अपॉन 3 इज इक्वल टू b अपॉन 4 इज इक्वल टू c अपॉन 7, देन a प्लस b प्लस c अपॉन c। इसकी वैल्यू निकालनी है। अरे ये तो क्या है, कुछ नहीं, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 7। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखना है 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 7 अपॉन 7, 7 प्लस 7 अपॉन 7, 14 अपॉन 7, आंसर इज 2, 7 2 40, तो आंसर इज सी। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें प्रॉपर्टी लग रही है जो मैंने बोला था, जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस 2.5 अपॉन 1.5। तो रेशियो निकालना है PS रेशियो QR, दैट मीन्स PS अपॉन QR हमको फाइंड आउट करना है। तो हमें रेशियो ये गिवन है, इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो ये हैं। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यही मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, PS अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 5 5 से 25, 5 3 से 15, आंसर इज 5 अपॉन 3, आंसर इज सी। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है x अपॉन वाई इज इक्वल टू z अपॉन w इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5। इसमें हमें कह रहा है x प्लस जेड एंड y प्लस डब्ल्यू। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारी एक एडिशन वाली प्रॉपर्टी होती है। जब हमारे प्रपोर्शन कंटिन्यूड में होते हैं तो हम उनके डिनोमिनेटर को ऊपर वाले ऐड कर देते हैं और नीचे डिनोमिनेटर वाले को ऐड कर देते हैं। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 अपॉन 3, 5 5 25, 5 3 15, इसका आंसर भी क्या होगा आपका 5 अपॉन 3। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया है, अगर हमारे प्रपोर्शन इक्वल हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर वो पूछता है। अगर यहाँ पे यही चीज माइनस में दे होती तो यहाँ पर हम इनको माइनस भी कर देते, तब भी इसकी वैल्यू आपका आंसर जो है यही आता। क्वेश्चन नंबर 12, 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस के 3x इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें x रेशियो y निकालना है। तो x रेशियो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। 4 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 3 5y माइनस का 3x, 5 4 जा 20x, 4 3 जा 12y, 3 5 जा 15y माइनस के 3 3 जा 9x। उसके बाद 20x ये आपका माइनस का है, यहाँ के प्लस का, ये 15y ये माइनस का है, यहाँ के प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 29x, ये हो जाएगा आपका 27y, x अपॉन y इज इक्वल टू 27 अपॉन 29, यानी कि जो रेशियो आया आपका आया 27 रेशियो 29। क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है एमसीक्यू में? दैट मीन्स आंसर इज नन ऑफ दीज। इसमें हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 10 में और क्वेश्चन नंबर 11 में। अगर मल्टीप्लाई है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उस वैल्यू के इक्वल दिखा सकते हैं। अगर एडिशन के लिए पूछा जाता है, अगर वो प्रोपोर्शन आपके कंटिन्यूड हैं, तो आप उन दोनों को, उनके न्यूमरेटर को ऊपर ऐड कर दीजिए, उनके डिनोमिनेटर को नीचे ऐड कर दीजिए। सेम है यार, आप सब्सट्रैक्शन में कर सकते हैं, ऊपर वाले डिनोमिनेटर वाले टर्म को, ऊपर न्यूमरेटर वाले टर्म को माइनस कर दीजिए, नीचे डिनोमिनेटर वाले टर्म को माइनस कर दीजिए और उनको उस वैल्यू के इक्वल दिखा दीजिए, आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये वाला क्वेश्चन है आपका,
a अपॉन b इज इक्वल टू 3/2 एंड b अपॉन c इज इक्वल टू 3/5, देन a रेशियो b रेशियो c। इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ देखिए a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 5। अब यहाँ पर देखिए b की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू यहाँ 3 है। यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो डिफर है, अलग अलग है। रेशियो निकालने से पहले हमें b की जो वैल्यूज हैं वो क्या करनी पड़ेंगी, सेम। और सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होगा, अब देखिए यहाँ वैल्यू 3 है, यहाँ वैल्यू 2 है, तो क्यों ना हम यहाँ ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर हम क्यों ना ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दें। उससे ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10। अब देखिए यहाँ पर b की वैल्यू 6, यहाँ भी b की वैल्यू 6। अब आपका रेशियो कैसा हो गया, इक्वल। अब हम क्या लिख सकते हैं, a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 9 रेशियो 6 रेशियो 10। ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x अपॉन x इज इक्वल टू की वैल्यू यहाँ 2 है, y की वैल्यू 3 है एंड z अपॉन 7 z की वैल्यू 7 है, तो हमें ये एक्सप्रेशन निकालना है। 2x, x की वैल्यू 2 माइनस के 5y, y की वैल्यू 3 प्लस 4z, z की वैल्यू 7 अपॉन 2y, 2 इंटू वाई की वैल्यू 3। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 2 जा 4 माइनस के 15, 4 7 जा 28 एंड 2 3 जा 6। इसको सॉल्व करिए। 4 माइनस के 15 प्लस के 28 कितना आएगा यहाँ पर सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 32 माइनस के 15/6, ये आएगा 17 अपॉन 6। इसका आंसर हो गया ऑप्शन इज डी। इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है, जो डायरेक्ट लगाकर वहां पुट कर दीजिए एंड वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है डिवीजन ऑफ 750 इंटू 3 पार्ट्स। हमें 750 के 3 पार्ट्स करने हैं, जो 4:5:6 के पार्ट में हमें इनको डिवाइड करना है। अब यहाँ ये क्वेश्चन है, हमें 750 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट है हमारा 4, लेकिन अगर मैं इन तीनों रेशियो को ऐड करती हूँ तो ये किसके बराबर आएंगे, 15। अगर मैं पहले पार्ट को डिवाइड करती हूँ तो 4/15, दूसरे पार्ट को डिवाइड करती हूँ तो 5/15, तीसरे पार्ट को डिवाइड करती हूँ तो 6/15। तीनों को हो गया। अब ये जो तीनों डिवाइड हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, 750 में, इंटू 750 इंटू 750 इंटू 750। तो ये कितना हो जाएगा 50, ये भी 50, ये भी 50, आंसर इज 200, ये 250, ये 300। तो ये कितने में डिवाइड हुए, 200, 250, 300, आंसर इज ए। यानी कि 750 जब हमें 3 पार्ट में डिवाइड करनी है तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहे हैं, जो है 4:5:6 में है। तो जो जिस पार्ट, जैसे फर्स्ट पार्ट का निकालना है तो उस नंबर को ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल, फिर सेकंड का निकालना है उस पार्ट को ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल, फिर थर्ड पार्ट का निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, फिर उसको नीचे, नीचों के नीचे उसका सम रखेंगे और तीनों में जितने का वो टोटल दे रखा है उन तीनों का मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स। मतलब 3 पर्सन की जो एज है वो 150 है। 10 years ago their age were in the ratio 7:8:9। यानी कि 10 years ago जो रेशियो है वो है 7x, 8x एंड 9x। तो इनकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी उस अकॉर्डिंग, 7x + 10, 8x + 10 एंड 9x + 10। ठीक है, तो जो इनकी जो एज है वो क्या है, टोटल 150, 7x + 10 प्लस 8x + 10 इज इक्वल टू 9x + 10 इज इक्वल टू 150 सॉरी। तो ये जोड़ने पर आएंगे 7x, 8x, 9x, 24x, ये आएगा आपका 30x, 150, 24x ये माइनस होंगे 120, x इज इक्वल टू आपका आएगा 5। ये आ गई इनकी 10 ईयर एगो की एज। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन में वो पूछ रहा है प्रेजेंट एज, इसलिए यहाँ पर हमें 7 5 जा 35, 35 प्लस 10 45, 8 5 जा 40, 40 प्लस 10 कितना होगा आपका 50 एंड 9 इंटू 5 होगा आपका 45 प्लस 10 आपका होगा 55। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपकी
जो है वो प्रेजेंट एज पूछी है 10 ईयर्स के बाद की, जो हमने यहाँ लेट की थी वो 10 ईयर एगो की थी, प्रेजेंट एज में हमें 10 ऐड करना पड़ेगा तब उसका आंसर निकलेगा, इसका ऑप्शन होगा 17 का ए पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन, तो द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रपोर्शन, तो यानी कि फोर्थ टर्म के लिए बोल रहा है कि वो होंगे प्रपोर्शन में, तो हम फोर्थ टर्म को यहाँ पर लेट कर लेते हैं 42 ना लेकर के x, तो अगर प्रपोर्शन में लिखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 14 इंटू एक्स इंटू 16 इंटू 5, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म x इज इक्वल टू 16 इंटू 35 अपॉन 14, 8 7 7 5 40, 8 5 40, यानी कि आंसर इज 40, क्योंकि ये कह रहा है द नंबर आर नॉट, ये प्रपोर्शन में नहीं है, द फोर्थ टर्म हो सकता है फॉर विच दे विल बी इन प्रपोर्शन, जो आपका फोर्थ टर्म है वो प्रपोर्शन में हो सकता है, तो क्यों ना हम जो फोर्थ नंबर जो हमारा हमें जो गलत लग रहा है उसको हम x मान लें और उसका प्रपोर्शन हम निकाल दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ x अपॉन वाई इज इक्वल टू z अपॉन w, ये आपके रेशियो में है, इंप्लाइज दैट y अपॉन x एंड w अपॉन z, ये क्या हुआ, ये तो फॉर्मूला बन गया, x अपॉन वाई और z अपॉन w, अब यहाँ पर y x की जगह पहुंच गया, x यहाँ, दोनों चीजें उल्टी हो गई, यानी कि कौन सा रूल है, इन्वर्टेंडो, तो ऑप्शन इज क्या होगा आपका, बट इस क्वेश्चन में तो आपका इन्वर्टेंडो है ही नहीं, आपका डिविडेंडो है नहीं, कॉम्पोनेंडो है ही नहीं, ऑल्टरनेंडो में आपके ये वाले जो होते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाले वो चेंज होते हैं, तो आंसर इज नन ऑफ दीज, आपका 19 का आंसर होगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 20, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, पी माइनस के आर क्यू अपॉन एस इज कॉल्ड, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मैंने कहा था ना जब आपके दो प्रपोर्शन कंटिन्यूड है और इक्वल है उसमें हम उनके न्यूमरेटर को माइनस कर सकते हैं, उनके डिनोमिनेटर को माइनस कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सबटेंडो रूल, इसको क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है सबटेंडो, और जिसमें हम जोड़ते हैं उसको बोलते हैं एडेंडो, क्या बोलते हैं, एडेंडो। क्वेश्चन नंबर 21, if a upon b is equal to c upon d, a plus b upon a minus b, c plus d upon c minus d, याद आया कुछ देख करके, कौन सा है ये, कंपेंडो एंड डिविडेंडो, जिसमें हम न्यूमरेटर और डोमिनेटर को ऐड करते हैं और नीचे माइनस करते हैं, सेम ईयर राइट हैंड साइड पर करते हैं। इफ u अपॉन b इज इक्वल टू w अपॉन p, तो u माइनस के v, u प्लस b अपॉन w माइनस p और w प्लस p, ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन अगर हमारा u प्लस बी ऊपर होता तो हम इसको कह सकते थे ये कंपेंडो डिविडेंडो है, बट इसमें ये कंपोनेंडो डिविडेंडो तो है नहीं, ये क्या कर रखा है, कंपेंडो डिविडेंडो का जस्ट इन्वर्ट दे रखा है, क्या दे रखा है उसका इन्वर्ट, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 22 का ए, क्या होगा ऑप्शन 22 का ए। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में डी भी लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है ये फॉर्मूला किसी का नहीं बनना, कंपेंडो डिविडेंडो में ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, जो कि इसमें है नहीं, तो उसमें वो नन ऑफ दीज लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें ये देखें इसमें कंपेंडो डिविडेंडो का फॉर्मूला है, बट वो किस तरीके से यूज किया गया है, इन्वर्ट तरीके से, तो यहाँ पर हम इन्वर्टेंडो लगाएंगे। इसके बाद है 12, 16, ये वाला टर्म हमें काउंट करना है, एक्स जिन्होंने इसको एस्ट्रिक माना है यहाँ पर एक्स ले लेते हैं और ये 20, तो वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 12 इंटू 20 एंड मिडल टर्म, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 12 इंटू 20 अपॉन 16, 4 5 20, 4 4 60, 4 1 4, 4 3 3 5 15, आंसर इज सी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, जब भी 4 क्वांटिटीज आ जाएं आंख बंद करके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, जब भी 3 क्वांटिटीज आ जाएं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, मीन ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन सेम, यहाँ पर एस्ट्रिक काउंट करना है, मैं x लेती हूँ 9 और 13 एंड हाफ, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर आपका ये आ रहा है 13 एंड हाफ, सेम क्वेश्चन, इसको मैं 13 एंड हाफ को 27/2 लिख सकती हूँ, 13 2 26, 26 में 1 ऐड करेंगे तो 27/2, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 4 इंटू 27/2 इज इक्वल टू x इंटू 9, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म,
तो 4 इंटू 27/2, 9 आपका नीचे आ जाएगा, x 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6। आंसर इज 6। क्वेश्चन नंबर 25, मीन प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये तो आप इजीली कर सकते हैं, 1.4 इंटू 4.6 है ना। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करिए, इसका आंसर क्या आएगा। 14 के अगर हम फैक्टर करते हैं, 7 2 ज़ा 14, नहीं, एंड 14 4 ज़ा, अगर 56 के फैक्टर करें तो क्या आएंगे, 56 के फैक्टर करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 214, 2 7 एंड 7, तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 7 7 एक कॉमन बाहर, 2 2 एक कॉमन बाहर, 2 एक फिर कॉमन बाहर, पॉइंट है, पॉइंट हटा के हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी नीचे 10, फिर यहाँ से नीचे है, दो 10 की पेयरिंग के हिसाब से नीचे अपॉन में क्या आएगा 10, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 अपॉन 10, आंसर इज 2.8। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ये आपको अच्छे से आता है, आप क्लास 5th से करते आ रहे हैं स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 26, इस क्वेश्चन को मैंने ऊपर कराया था, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 9 है, यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद करिए। क्वेश्चन नंबर 26 कुछ नहीं है वैसे, 4 + 5 + 9 अपॉन 9, 4 + 5 9 9 18, 9 अपॉन 18, आंसर इज 2। हो गया, आंसर इज 2। सिंपली वैल्यू क्या करनी है, आपको पुट करनी है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 27, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। अगर आपके दो नंबर हैं वो रेशियो में दे रखे हैं, लेट 3x अपॉन 4x, उसमें आपको ऊपर नीचे क्या ऐड करना है, 6b एडेड टू ईच टर्म, 6b एडेड टू ईच टर्म, और आपका जो न्यू रेशियो है वो 4/5 बन गया। बस फिर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 3x + 6 4 4x + 6, 5 3 ज़ा 15x, 5 6 ज़ा 30, 4 4 ज़ा 16x, 4 6 ज़ा 24, 15x x 24 में से 30 में से 24 गए तो आपका क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 6। आपका x की वैल्यू आ गई 6। अब 6 की वैल्यू 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24, ऑप्शन इज सी। इसमें कुछ नहीं किया है, दो नंबर रेशियो में दे रखे हैं, जब हमें दो नंबर रेशियो में दे रखे होते हैं हम क्या लेते हैं, 3x और 4x, और उसमें क्या रहा है, उन दोनों रेशियो की ईच टर्म में क्या ऐड किया था इसने, 6, दोनों तरफ 6 ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद तो कह रहा है अब वो रेशियो जो है पूरा कंप्लीट बन के वो न्यू रेशियो वो किसके इक्वल हो गया, 4:5। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस नंबर। कौन से नंबर, 3x इंटू 3x, 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अब ये कह रहा है a/4 इज इक्वल टू b/5, कौन सा ऑप्शन सही है, a + 4 a - 4 b - 5 b + 9। अगर यहाँ b + 5 अपॉन b - 5 होता तो हम कंपेंडो डिविडेंडो लगा सकते थे, बट ये ऑप्शन नहीं है। a + 4 a - 4 b + 5 b - 5, यस, आंसर इज b इज करेक्ट। यही तो होता है, a + b a - b c + d एंड c - d। तो a + 4 a - 4 b + 5 एंड b - 5, आंसर इज बी इज करेक्ट। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कंपेंडो एंड डिविडेंडो। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ a/b रेशियो में दे रखा है 4/a √ab + √b/a। अब यहाँ a और b की वैल्यू क्या है आपकी, 4/1। अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ तो 1/4, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 1/4। अगर √4 का मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ तो 2, √1/4 का लेती हूँ तो 1/2, एलसीएम 2 2 2 ज़ा 4 + 1, आंसर इज 5/2। जो दोनों स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से रूट में निकाल लीजिए, 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 2 प्लस √4 यानी कि 2 × 2, ये भी 1/2, देन एलसीएम 5/2, आंसर इज ए करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, ये थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं, अच्छा भी क्वेश्चन है। ये कह रहा है if x is equal to b plus c minus ka, y minus kc plus a minus b, z is equal to a plus b minus c, then हमें ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या आएगी, 1 0 5, नन ऑफ दीज, ऐसे तो हमें पता नहीं चल रहा क्या आएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस प्रोपोर्शन को लेट करते हैं k की इज इक्वल टू, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी b plus c minus ka k, y की वैल्यू हो जाएगी c plus a minus k b k,
एंड z की वैल्यू जो होगी a प्लस बी माइनस के सी के, और ये जो वैल्यूज हैं एक्स वाई जेड की हम इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं। और फिर रखने के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, के कॉमन आ जाएगा सबसे बाहर, हम के कॉमन ले लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करो, बी का इसमें करेंगे बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस के ए बी माइनस के बी सी प्लस के माइनस के सी स्क्वायर प्लस के ए सी, सेम ईयर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ए सी माइनस का बी सी माइनस का ए सी माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का ए सी माइनस का बी ए माइनस का बी स्क्वायर माइनस का प्लस का बी सी, प्लस का बी सी माइनस का बी सी कैंसिल, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस का ए बी माइनस का ए बी कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए सी माइनस का ए सी प्लस का ए सी कैंसिल, सी स्क्वायर प्लस का माइनस कैंसिल प्लस ए बी माइनस ए बी सब कैंसिल। आपको टर्म क्या आ गया? जीरो। अगर किसी भी मल्टीप्लाई का जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज जीरो, ऑप्शन इज पी। यानी इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो होगा जीरो। कुछ नहीं है, इसमें एक्स की वैल्यूज निकाल लीजिए और इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए, सबका मल्टीप्लाई करेंगे, सारे टर्म्स आपके एक दूसरे से कट जाएंगे तो आंसर जीरो आएगा इसका। ये आपके प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन थे, आपको होप सो समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।